हेलो, मैं हूं एडवोकेट सना अफरीन। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रायल की, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिमिनल ट्रायल का मीन्स क्या होता है। क्रिमिनल ट्रायल्स का मीन्स होता है जो लीगल प्रोसेस होता है, कोर्ट का जो लीगल प्रोसेस होता है उसे क्रिमिनल ट्रायल कहा जाता है। उसमें कोर्ट डिटरमाइन करती है कि जो ऑफेंडर है, जिसने क्राइम किया है, जिसने क्राइम जो कमिट किया है, उसे डिटरमाइन करती है कि उसने वो गिल्टी है या नहीं। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पार्टी के एविडेंस और गवाहों को देखकर वो डिटरमाइन करती है कि वो गिल्टी है या नहीं, इनोसेंट है या गिल्टी है, तो डिटरमाइन करती है। आइए जानते हैं कि इसके स्टेजेस क्रिमिनल ट्रायल के क्या हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो, कमेंट ऑल्सो। ओके, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लॉन्च कौन करता है? विक्टिम करता है। कहाँ पर? वो इंफॉर्मेशन देता है पुलिस स्टेशन में। एफआईआर लॉन्च आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 0 एफआईआर भी कर सकते हैं कोई से भी पुलिस स्टेशन जाकर। और पुलिस स्टेशन के जो पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं, वो मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। वो उनको दर्ज करनी होगी आपकी एफआईआर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद, एफआईआर के बाद होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो सबूत इकट्ठा करा जाता है और गवाहों से पूछताछ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पुलिस जो है ना एक्यूज को अरेस्ट करती है। फिर होता है थर्ड पॉइंट आपका चार्जशीट। चार्जशीट में क्या होता है, चार्जशीट में अगर सफिशिएंट प्रूफ एविडेंस, सफिशिएंट सबूत मिलने पर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। और अगर सफिशिएंट प्रूफ नहीं मिलते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट आपका आता है कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, चार्जशीट की बेस पर कॉग्निजेंस लेती है। फिर आपका आता है बहुत मेन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम करती है। जो कोर्ट है एक्यूज को क्रिमिनल मान लेती है। अगर कोर्ट के सामने जो क्रिमिनल है, जिसने ऑफेंस किया है, वो प्ले गिल्टी कर लेता है, मीन्स कि वो बोलता है कि हाँ मैंने ही क्राइम करा है, तो कोर्ट उसे सज़ा सुनाती है, उसे पनिश करती है। अगर वो नहीं बोलता है, प्ले गिल्टी नहीं करता है, तो आगे की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या होता है, जो सरकारी वकील होता है वो अपने एविडेंस और गवाहों को प्रोड्यूस करता है। वहीं डिफेंस पार्टी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। फिर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। स्टेटमेंट एक्यूज में क्या होता है, जो कोर्ट है वो एक्यूज से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, कर सकती है और वह सबूतों पर क्या चाहता है या चाहती है ये पूछ सकता है। फिर आपका आता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में क्या है, डिफेंस एविडेंस में है जो एक्यूज है अगर चाहे तो अपनी साइड से गवाह और सबूतों को पेश कर सकता है। फिर आपका आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पार्टी होती है, साइड होते हैं, दोनों ओरल आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर आपका आता है जजमेंट। जजमेंट में कोर्ट वर्डिक्ट देती है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। फिर आपका आता है जजमेंट देती है कि कोर्ट वर्डिक्ट देती है। फिर आपका आता है पनिशमेंट में क्या होता है, अगर दोषी कन्विक्ट पाया जाता है तो कोर्ट उसे सज़ा सुनाती है। फिर लास्ट आता है आपका अपील में क्या होता है, अपील में जो कन्विक्ट होता है प्रोसिक्यूशन
अगर वो सेटिस्फाई नहीं है पनिशमेंट से या जो भी सेंटेंस दिया है कोर्ट ने, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया हो गया। इफ़ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।